फ्रेंड्स, मैं विजय शुक्ला। बेटा मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में पूरी फिनिश करूंगा, त्रिकोणमिति को मैं पूरा फिनिश करूंगा, ठीक है बेटा। मैं आपको इससे पहले लेक्चर में आपको वैल्यूज बता चुका हूँ। वैल्यूज के बाद मैंने वैल्यूज याद भी कराई थी आपको। मैंने क्वाड्रेंट बताया था, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। आज मैं उसके कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वाड्रेंट पे कैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू। साइन 90 माइनस थीटा मैंने आपको रूल लिखाए थे कि ये कुछ बताया था मैंने, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग चेंज, नो चेंज, चेंज और नो चेंज। इसका मतलब यहाँ चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। 10 to 10 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली फर्स्ट में होता है 90 माइनस थीटा, फिर होगा 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और ये होगा 360 माइनस थीटा। देखो इसका मतलब है कि 0 से 90 तक यहाँ आएगा, 0 से 90 से 180 यहाँ पे आएगा और 180 से लेके 270 यहाँ पे आएगा। 210 डिग्री आपका 180 से मोर देन होगा, 270 से लेस देन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, 270 माइनस थीटा। 210 को लिखेंगे 10 270 माइनस का 60, यानी कि 270 में 60 लेस करेंगे बेटा तो आएगा 210 डिग्री। अब इसके रूल क्या है, चेंज होगा। 10 270 माइनस थीटा चेंज होगा, आएगा कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे 10 और कॉट प्लस के तो ये प्लस का होगा। थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 60 डिग्री। अब निकालनी मुझे कॉट 60 की वैल्यू। याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो आप याद करें। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इसके अपॉन 1, राइट। इसको इनवर्स कर दीजिए, अपोजिट, तो 1/√3, ठीक है बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन मिले मेरे ट्रिक दोनों एंगल को 90 डिग्री की वैल्यू बनी आएगी। अब करना कैसे है, cos 55 डिग्री ऐसे लिख दीजिए। sin 35 को लिखेंगे sin 90 माइनस 55। 90 में से 55 माइनस करिए 35 आएगा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो आपका रिजल्ट बनेगा बेटा कि cos 55 डिग्री अपॉन sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। cos 55 डिग्री कैंसिल आउट 1, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो हमें प्रूव करना है इसको, तो इसको प्रूविंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस ले लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर आरएचएस करिएगा, बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा कि एकदम सफिशिएंट अच्छा रहेगा। एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस लेंगे तो एलएचएस में क्या दिया गया है, साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा के मैंने आपको रूल बताए थे, आपने यदि वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। साइन 180 प्लस थीटा नो चेंज, 180 प्लस थीटा में नो चेंज होगा और साइन वहां नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा। ये आएगा माइनस का साइन थीटा। ये आ गया आपका एलएचएस। जब आरएचएस सॉल्व करोगे कॉस लिखोगे कॉस 90 प्लस थीटा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। फिर इसमें मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क को देखेंगे, क्वेश्चन मार्क कॉस है, यदि साइन है तो प्लस का, कॉस है तो माइनस का आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा आएगा साइन थीटा, वो भी नेगेटिव, ठीक है। ये आपका आरएचएस है, ये आपका एलएचएस है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव दैट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखा सेक 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी। सेक 210 का मान कैसे निकालेंगे बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। हाँ, सेक 210 की वैल्यू निकालेंगे कैसे बेटा, सेक 270 माइनस 60, राइट। अब 270 में 60 लेस करेंगे 210 आएगा आपका। अब इसकी वैल्यू, इसका सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया था, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग चेंज, नो चेंज, चेंज नो चेंज। 270 माइनस थीटा आपका यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक 60। अब कॉसेक 60 की वैल्यू निकालते, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और उसकी हो जाएगी अपॉन 2/√3। बस एक चीज यहाँ पे टेन और कॉट प्लस के, टेन और कॉट प्लस के, तो सेक और कॉसेक कोई भी होंगे वो वैल्यू माइनस की होगी, ठीक है बेटा। और यही चीज आपने को नेक्स्ट दिया गया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करोगे, मैं आपको सीधा रहा हूं। cos 55 डिग्री दिया है, cos 90 माइनस 35 कर लेना, आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin 35। ऊपर लिखा है sin 35 अपॉन में भी आ जाएगा sin 35। बेटा मैं ऊपर बता चुका हूं, सेम वही चीज। ऊपर लिखा है cos 55 डिग्री, नीचे देखो sin 90 माइनस का 55, 90 माइनस जो ऊपर लिखा है वो लिख देना। ये दोनों एंगल्स को ऐड करो, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है बेटा। 55 इसको चेंज करेंगे, आएगा sin 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा cos थीटा cos 55 डिग्री, माइनस का 4 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है बेटा। आप सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 1, 1 प्लस 1, ये कैंसिल 2 आएगा -2, ऐड करेंगे 2 - 2,
लेस कर देंगे 0। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना था, ठीक है बेटा, 0 लाना था, ये प्रूव हो गया आपका। चलिए नोट करिए इसको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, cos 51 डिग्री अपॉन साइन 39 डिग्री गिवन है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे cos 51 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस का 51 डिग्री, राइट। 90 में से 51 लेस करोगे आपका आएगा 39। हमेशा जो ऊपर दिया उसको माइनस करना, प्लस tan 38 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस 38 डिग्री प्लस sec 47 डिग्री अपॉन में cosec 90 माइनस 47 डिग्री। cos 51 डिग्री लिखा है तो sin 90 माइनस थीटा cos 51 प्लस tan 38 लिख दीजिएगा अपॉन में cot 90 माइनस थीटा cot 90 प्लस tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 38 डिग्री प्लस sec 47 डिग्री अपॉन cosec 90 माइनस थीटा। cosec क्या हो जाएगा sec थीटा sec 47 डिग्री। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1 तीनों ऐड कर दीजिए 3 आंसर, ठीक है बेटा। जिसे ऊपर क्वेश्चन दिया गया sin 9, आप देखो आपको एक चीज बता दूं मैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, 60 मिनट इसको मिनट बोलते हो, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे, ठीक है बेटा। आपका सेकेंड में क्वेश्चन नहीं मिनट में दिया गया है, तो देखना बेटा इसको sin 30 डिग्री लिखा हुआ है, लिखाने दीजिएगा, 17 मिनट लिखा हुआ है, लिखाने दीजिए, अपॉन में चेंज कर दो, cos 90 माइनस करेंगे तो कंफर्म है। अब प्रॉब्लम आती है माइनस क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में दोनों को ऐड करो पहले, 90 आ रहा कि नहीं आ रहा, इनको ऐड करेंगे 89 और इनको ऐड करेंगे 60 मिनट, 89 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट हो जाएगा 1 डिग्री, 89 और 1 डिग्री 90 डिग्री। 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 90 आएगा तो ऊपर लिखा हुआ है वही लिख दो, 30 डिग्री 17 मिनट, राइट। ऊपर बचेगा साइन 30 डिग्री 17 मिनट cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 30 डिग्री और 17 मिनट, ये और ये कैंसिल आउट, आपका आंसर 1, ठीक है बेटा। नीचे देखिएगा इसके बाद आपको जैसे कि क्वेश्चन दिया है, आप देखना साइन 90 प्लस थीटा, अभी मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा cos थीटा, प्लस में चेंज होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम साइन क्वेश्चन वर्ड है तो ये प्लस करेगा अपॉन में cos थीटा, साइन 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यदि ये समझ में ना आए तो क्वाड्रेंट मैंने जो पिछले वीडियो में डाला है, उसके बाद मैंने डिवीजन क्लास में लगाई थी अपनी, जो मेरी पहले की बनी हुई थी, तो मैंने उसको उसमें ऐड कर दिया था, आप उसमें रिवाइज कर लीजिएगा बेटा। साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि प्लस का साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। ऊपर लिखा है सॉरी माइनस का टेन थीटा, cot 90 प्लस थीटा चेंज होगा, ये माइनस का साइन आएगा माइनस में, यानी माइनस यहाँ लगा हुआ है, cot 90 प्लस थीटा चेंज होगा और नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 90 प्लस में चेंज होने में साइन और cos प्लस के होंगे, अदरवाइज नेगेटिव, ये चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का cot क्या होगा चेंज होगा tan थीटा, ठीक बेटा। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ठीक है बेटा। आप आंसर आ गया, नोट कर लिया आपने, इन दोनों नोट कर लीजिए, जगह भी कम है फिर हम आपको क्वेश्चन बता देंगे, ठीक। देखना इसके बाद अब ये दिया गया, इसे नीचे क्वेश्चन दिया cos sin थीटा लिख दिया मैंने, cos 90 माइनस थीटा ये भी जाएगा sin थीटा, प्लस sin 90 में थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा, प्रूविंग है, ये मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, ये आइडेंटिटी हम लोग की, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है, इसके बाद नेक्स्ट ये देख लो sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, राइट, सॉरी cos लिखा है, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, राइट। ऊपर की मैंने cos थीटा sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, कैंसिल कैंसिल 1 प्लस 1 आंसर 2। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दिया गया है sin थीटा लिखा है दो, ये लिखा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में sin 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, प्लस का वहां लिखा है cos थीटा इंटू में sin 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, और इंटू में ये sin थीटा लिखा है, क्लियर नहीं आप लोग में sin थीटा, अपॉन में लिखना बेटा cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका sin थीटा, sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, sin इंटू sin, sin स्क्वायर थीटा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये आइडेंटिटीज है, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट करिए बेटा, ये देखिएगा इफ ABC आर इन ट्राइंगल ABC की और प्रूव करना sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2। हिंदी मीडियम के बच्चे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ये दिया है कि त्रिभुज ABC में ABC कोई 3 कोण है
तो सीधे करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। कुछ भी नहीं है बेटा, समझिएगा, समझना बेटा कि आप जानते हो कि ट्राइंगल एबीसी में एबीसी है तो ए प्लस बी प्लस सी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। फिर हमें प्रूविंग में क्या कराना है, बी प्लस सी बाई टू। तो बी प्लस सी को ये रख दिया बेटा मैंने, बी प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस ए, निकलेगी नहीं निकलेगी भाई। हमने ये निकालने के बाद हमने क्या कर दिया कि बी यहाँ पे लिखा, भाई इसको लिखिएगा पहले पूरा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका आएगा b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। बाई में 2 लगा है तो बाई में 2 बोथ साइड कर दीजिए, कोई भी चीज हम बोथ साइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 और यहाँ बाई 2 करेंगे तो बेटा 180 में बाई 2 अलग और माइनस का a बाई 2 ये अलग, कैंसिल आउट 90 डिग्री, राइट। बोथ साइड क्या है, साइन, साइन टेक कर लेना। इसके बाद साइन यहाँ भी ले लिया और यहाँ बचेगा साइन 90 माइनस का a बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस a बाई 2, प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। और वही चीज देखिए, इफ ए बी सी आर एक्यूट एंगल, ए बी सी कोई सॉरी ए और बी आर एक्यूट एंगल, कोई 2 एंगल से एक्यूट एंगल होते हैं। ए और बी कोण न्यून कोण है, एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण है, न्यून कोण है तो सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और ये हम लोग को गिवन है, ये दिया गया है। तो देखना बेटा साइन ए इक्वल टू क्या दिया गया है, कॉस बी गिवन है। आप एक काम करिए, साइन ए और कॉस बी को चेंज करेंगे बेटा, आएगा साइन 90 माइनस बी, ट्रिक होती है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस में लिखा, मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, बोथ साइड साइन कैंसिल। अब बचेगा बेटा a इक्वल टू 90 माइनस बी, माइनस का बी इधर है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, आपका आंसर। सेम वही चीज देखना बेटा। अब यहाँ पे हमें देखो ये गिवन है, इफ ये गिवन है और हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है, एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी। क्या करेंगे, ये कॉट है तो इसको भी कॉट कर दो, या ये 10 है इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दो। इसको 10 में इसको कन्वर्ट करना तो टफ है हम लोग के लिए, बट ये तो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। 10 2 लिखा है, इसको लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 2 है, कॉट 90 माइनस 2 है 10 2 है। तभी मैंने कहा क्वाड्रेंट पढ़ लीजिए बेटा अच्छे से, कॉट ए माइनस 21 डिग्री, कॉट से कॉट कैंसिल। अब वैल्यू कैसे निकल, माइनस का 2 इधर आएगा तो a प्लस का है, ये माइनस 2 इधर आके ऐड हो जाएगा 3 है, माइनस का 21 आएगा प्लस का 21, 90 और 21 ऐड करोगे 111 डिग्री, राइट। अब कैंसिल हो 3 से, वही 3 जा 9, 2 और 1 21, 3 7 जा 21, 3 3 का 9, 2 और 1 3 7 21, a का मान आएगा 37 डिग्री, ठीक है बेटा। चलिए हाँ बेटा देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है बेटा। अब क्या करना है इसमें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं साइन, मैंने बता चुका हूं साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, अपोजिट मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, मैं आपको बता दूं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट और कॉट इक्वल टू 1 अपॉन 10। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि टेन थीटा इक्वल टू बेटा होगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू फार्मूला है ये बेटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 10 का जो फार्मूला है इसका अपोजिट कर दो तो 10 का रेसिप्रोकल होगा आपका कॉट, इनवर्स होते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं पहले आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट है, मैं सब बता चुका हूं, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड नंबर होती है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? अब इनसे बहुत से मामले बनेंगे। कॉस को ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब कॉस यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को ये रखो, साइन को ले जाओ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटा कॉस है, ठीक है बेटा। अब ऐसे देखो टेन स्क्वायर ले आना तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को इधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लीजिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को यहां भेजेंगे बेटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। भूलना मत, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। एक बार हाई स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि मैं यहां बता रहा हूं बेटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये अलग है,
टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। ऐसी सिचुएशन में माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, फिर ये होगा माइनस टेन स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1, आगे माइनस लगा तो इसकी वैल्यू होगी -1। तो यहाँ भी अगर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। यदि आपसे कोई पूछे कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू -1। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। फिर सेक किसका अपोजिट, कॉस का। सेक थीटा इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, सेक स्क्वायर लिखा है तो बेटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल आउट, 1 आंसर। ठीक है बेटा। ये लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। वो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो बेटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही चीज बन गई, सेक स्क्वायर को लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट, 1 आंसर। नेक्स्ट देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 को इधर ले आके सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां से देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला होता है, यहां से माइनस बेटा कॉमन ले लेना, तो ये प्लस का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा -1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर रखोगे, माइनस लगा हुआ है बाहर, यहाँ बताना बेटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस आए कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया। फिर देखो टेन स्क्वायर को लिख दो, माइनस लगा नहीं, टेन स्क्वायर को लिख दो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट, बचेगा 1, माइनस बाहर लगा है, -1 आंसर। आया कि नहीं आया बेटा। आ रहा हूं समझ में। इसके बाद देखो बेटा मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद का क्वेश्चन ये दिया गया, ये हो गया ये इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा का मान निकालना है। ठीक है बेटा, ये अब इसको रब कर देंगे, इसके ऊपर बता दे रहा हूं इसको। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया, हमें थीटा का मान निकालना है। पहला मेथड आप करो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा को लिख देना साइन 90 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल आउट, बचेगा थीटा 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर लेकर आना, प्लस का थीटा, थीटा और थीटा ऐड करोगे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। पहला मेथड। दूसरा मेथड को सिखाए तो कॉस को इनटू में या अपॉन में ले आओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां बचेगा 1, राइट। साइन अपॉन कॉस होता है बेटा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू होती है 10 में 10 45 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। चलिए इसको नोट करिए आप बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया गया है साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। अब यहाँ पे लगेगा बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपने पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बेटा होता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बेटा, और यही चीज दी हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यानी प्लस वाले फॉर्मूले में निगेटिव आएगा। ठीक है बेटा। अब ये लगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी, राइट, ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का ए बी, माइनस का ए इंटू बी। ठीक है बेटा, और अपॉन में जो दिया गया वो लिख दो, अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस का ये लिखा हुआ था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन था सब प्रूविंग, सब प्रूव करना है, हमें प्रूविंग करनी है वाली। ठीक है बेटा, इससे ये कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे लिखा है प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस से माइनस कैंसिल आउट 1, बचा ही नहीं बचा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। इसके बाद दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। प्रूविंग करनी है। क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉट को ब्रेक करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस को ब्रेक करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा। 1 प्लस टेन थीटा को ब्रेक करेंगे, फॉर्मूला था मैंने लिखा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता है नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ। एलसीएम लेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे पूरे में, पूरे का बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर साइन थीटा, साइन का डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट, ऊपर आपका बचेगा कॉस थीटा,
साइन से साइन कैंसिल, यहाँ बचेगा -1। यहाँ पे cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे cos थीटा एलसीएम, cos थीटा एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे 1 का डिवाइड करेंगे बचेगा cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा cos थीटा, ये डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट ऊपर बचेगा sin थीटा और ये कैंसिल आउट बचेगा 1। ठीक है बेटा, अब देखो समझना है बात को अच्छे से, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक, अब देखो इस पूरे को लेट कर लें a, इस पूरे की वैल्यू लेट कर ली मैंने a माइनस ये b। ठीक, इसको लेट कर लेंगे a प्लस b। ठीक, ये a प्लस b, देखो a माइनस b, इस पूरे को लेट किया मैंने a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी रिजल्ट बनेगा sin थीटा प्लस cos, ये a की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1 ही आएगा। अब इसका मैं स्क्वायर यहाँ ब्रेक कर देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर होगा आपका a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है ना, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, आगे लिखा हुआ है -1 अपॉन में देखो बेटा क्या लिखा है साइन थीटा, अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा कैंसिल आउट, 2 इसका आंसर, 2 क्या आएगा इसका आंसर। ठीक बेटा, इसके लिए नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला होगा कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, कॉस का इनवर्स है, कॉसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, साइन ऊपर पहुंचेगा यहाँ पे आएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और ये वैल्यू हो जाएगी टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्रूव करना था, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 दिया cos थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा, और ये हमें प्रूव करना है, ये हमें लाना है। ठीक है बेटा, कैसे लाएंगे देखिएगा बेटा, cos थीटा अपॉन में 1 माइनस tan की वैल्यू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है बेटा, प्लस sin थीटा ये अपॉन में लाएंगे 1 माइनस cot की वैल्यू होती है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तभी बेटा मैंने क्या है फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो एलसीएम लेंगे cos यहाँ पे आ जाएगा, इसके अपॉन 1 एलसीएम लेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा होगा, फिर cos का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेने पे यहाँ पे आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, प्लस एलसीएम लेंगे ऊपर मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। एक चीज कभी ना भूलना कि यहाँ लिखा है cos माइनस sin, यहाँ लिखा है sin माइनस cos, यानी कि कभी लिखा हो a माइनस बी और b माइनस ए, ऐसी सिचुएशन में जो डिनोमिनेटर है हर है उसको इक्वल करेंगे, यानी कि cos माइनस साइन ये दिया गया इसको भी cos माइनस साइन करेंगे, उसके लिए जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब एलसीएम ले लेना, दोनों में इक्वल है, दोनों में इक्वल है, एलसीएम ले लो cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा a माइनस b और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है बेटा, और अपॉन में क्या दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल आउट, cos थीटा प्लस साइन थीटा बचा, ये प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को प्रूविंग देखो, अब मैं क्या किया था यहाँ टेन को साइन कॉस में इसलिए चेंज किया था कि प्रूविंग भी साइन कॉस में थी, बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन टेन कॉट में है और प्रूविंग भी टेन कॉट में है, या पूरे क्वेश्चन को टेन में कन्वर्ट कर लो या कॉट में कर लीजिए आप, जैसे कि हम पूरा टेन में कर ले, टेन में इजी रहेगा ना बेटा, टेन ए 1 माइनस कॉट ए को लिखेंगे 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए और इसके अपॉन में 1 माइनस टेन ए, ऐसे नहीं टेन यहाँ आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा टेन ए माइनस 1। अब देखो ये नॉमिनेटर दिया अंश हर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ये नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर मान लो 1, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर, नीचे वाले का यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा यहाँ बचेगा प्लस का 1 अपॉन में टेन ए 1 माइनस टेन ए।
अब एक चीज नोट करना, टेन ए माइनस वन है, यहाँ वन माइनस टेन है, देखो आगे पीछे नहीं दिया माइनस, नेगेटिव है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो रिजल्ट ये बनेगा बेटा कि टेन स्क्वायर ए के अपॉन में वन माइनस टेन ए, राइट। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस लग जाएगा वन के अपॉन में टेन ए और ब्रैकेट में हो जाएगा फिर से टेन ए माइनस वन। आया कि नहीं आया? अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, वन माइनस टेन है, यहाँ भी है वन माइनस टेन, देखो बेटा यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ टेन ए माइनस वन था बेटा, यहाँ पे गिवन है टेन ए माइनस वन, ठीक है बेटा। अब देखो टेन ए माइनस वन यहाँ, टेन ए माइनस वन यहाँ भी है, तो टेन ए माइनस वन एलसीएम आ गया, जो आपका बचा टेन है, ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब इसका डिवाइड करेंगे, ये पूरा कैंसिल, टेन ए का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन की पावर थ्री ए माइनस, ये डिवाइड करेंगे पूरा है तो पूरा है, टेन से टेन कैंसिल और टेन ए माइनस वन टेन ए माइनस वन कैंसिल, ऊपर बचेगा आपका वन, वन का क्यूब कर लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू टेन ए, अपॉन में बेटा क्या है टेन ए माइनस वन और ये टेन ए, इससे ये कैंसिल, टेन ए का अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, टेन स्क्वायर ए के अपॉन में टेन ए, ये अलग मैंने कर दिया, वन के अपॉन में टेन ए, ये अलग हो जाएगा, प्लस टेन ए के अपॉन में टेन ए, ये मैंने अलग कर दिया, इससे ये कैंसिल, बचेगा टेन ए, वन अपॉन टेन ए, ये हो जाएगा कॉट ए, ये कैंसिल और प्लस वन, यही बेटा हम लोग को प्रूव करना था कहानी क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन ये वन प्लस का टेन ए प्लस कॉट ए, आगे नहीं आ गया, नोट करिए इसको, सेक की पावर फोर थीटा माइनस सेक थीटा इसको ये प्रूव करना है, ठीक है बेटा। आप देखो पूरा क्वेश्चन सेक से हमें टेन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, आप एक एलएचएस लिख लेना इसको, ठीक है बेटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लो, कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इसको आइडेंटिटीज बनने का आपको बताइए, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करके इसका टेन स्क्वायर का वन में करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर में करेंगे, बेस इक्वल पावर ऐड करेंगे टेन की पावर फोर थीटा, राइट। ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, ठीक है बेटा। आगे इसको ब्रेक करेंगे प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस टू cos थीटा इंटू sec थीटा। अब देखो मैं एक स्टेप नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, आप जब नेक्स्ट स्टेप करोगे तो एक चीज याद रखना पहले मेरी बात को, कॉसेक थीटा लिखा है, कॉसेक को लिखोगे इसकी जगह वन अपॉन साइन थीटा, कॉसेक की आइडेंटिटीज होती है वन अपॉन साइन थीटा, फिर साइन से साइन कैंसिल होगा, फिर सेक की वैल्यू रखोगे वन अपॉन कॉस का नीचे नेक्स्ट स्टेप में, तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, आपका बचेगा टू और टू, ये हो जाएगा फोर, ठीक बेटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अलग कर लेना, तो करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने अलग कर लिया, आपका बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। बाकी दोनों सबका यूज हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन रखेंगे, वन और फोर ऐड करेंगे फाइव, हमें लाना क्या है सेवन और टेन और कॉट में है, तो कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगाओ कॉट वाली, तो कॉसेक स्क्वायर होता है वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर होता है वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो फाइव वन सिक्स वन, सेवन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, देखिए बेटा प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा गिवन है, आप क्या करना वन माइनस साइन थीटा, देखो बेटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस साइन थीटा, कॉन्जुगेट करेंगे वन माइनस साइन थीटा प्लस है वन प्लस, प्लस का अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, इरेशनलाइज मींस परिमेयकरण करना, परिमेयकरण करेंगे देखो वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा वन, सॉरी वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा देन होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा देन होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर बनाओगे तो हो जाएगा होल स्क्वायर, वन माइनस साइन थीटा के अपॉन कॉस थीटा देन होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब कॉस को हम स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग, वन अपॉन कॉस हो जाएगा सेक थीटा, मींस वन के अपॉन में कॉस थीटा अलग, साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा अलग, माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये प्रूव करना सेक माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर,
ठीक है बेटा, मैंने क्या किया मैं बता दूं, 1 अपॉन कॉस थीटा अलग कर लेंगे, साइन अपॉन कॉस थीटा अलग कर लेंगे, होल स्क्वायर 1 अपॉन कॉस सेक साइन अपॉन कॉस 10 देन होल स्क्वायर। ठीक बेटा, अब यहाँ पे इसको करेंगे रूट अलग कर लीजिएगा, मीन्स 1 प्लस साइन थीटा, रूट में 1 माइनस साइन थीटा, रूट में 1 माइनस साइन थीटा, 2 साइन थीटा लाना है, और रूट में 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 1 माइनस साइन है ना साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, ये बचेगा आपका 2। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट में ही रहेगा a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 के अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा, ये होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, इससे स्क्वायर कैंसिल, अब बचेगा 2 के अपॉन कॉस थीटा और ऊपर ये आएगा इंटू 1 कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, 2 सेक थीटा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसी पे डिपेंड है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया, ऊपर का नोट ही हो गया ना आपका, ऊपर का मैं कर दे रहा हूँ। ठीक, ये मैंने यहाँ पे कंजुगेट किया था। ठीक, चलो जैसे क्वेश्चन दिया हो आपका कॉसेक थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस 1, तो क्या करोगे ऊपर से पहले कॉसेक थीटा कॉमन ले लेना, कॉमन तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1, एलसीएम ले लो, कॉसेक थीटा से एस बाहर कॉमन रहेगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक लिखा है बेटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस ये इधर होगा तो कॉसेक थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, अब ऊपर बचेगा कॉसेक थीटा, राइट, ये कॉसेक कॉसेक ऐड कर दो 2 कॉसेक थीटा, अब देखो बेटा यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, अब देखना इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक इंटू कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर साइन का इनवर्स अपॉन लिखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल आउट, बचेगा 2 के अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको बेटा, देखिएगा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बेटा इसने क्वेश्चन मैंने बताया आपको, अपने बुक से लगाइएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, वो मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा, जिसमें आपका सब पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन दिया सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा माइनस 1, एलएचएस लोगे इसमें। अब मैं सीधे बता रहा हूं बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये लिखा है माइनस 1 वैल्यू होती है, मैं आपको बता चुका हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में जो दिया गया था वो लिखा है, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, देखना बेटा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट, अपॉन में बेटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, देखो सेक थीटा प्लस दोनों में है कि नहीं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूरा कॉमन निकाल लो, कॉमन ले लेंगे, कॉमन निकल गया 1 बचेगा। देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, चलता रहा मैं, कॉमन का मतलब डिवाइड, जब मैंने ये कॉमन लिया तो इसका यहाँ डिवाइड किया तो पूरा कैंसिल 1, वही चीज है, कॉमन निकल गया 1 और यहाँ ये कॉमन निकल जाएगा तो माइनस बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो माइनस सेक थीटा प्लस का माइनस प्लस टेन थीटा, अपॉन में क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, देखो 1 प्लस का सेक माइनस का भी माइनस का, टेन प्लस का भी प्लस का, इससे ये कैंसिल। आपका जो ये प्रूव करना है, देखो सेक थीटा प्लस थीटा आ गया, अब प्रूव कैसे लाओगे, सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, आएगा नहीं बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, देखो ये भी नहीं प्रूव है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा है, इसका एडिशनलाइज करो, 1 माइनस साइन थीटा का अपर और 1 माइनस साइन थीटा का नीचे मल्टीप्लिकेशन, क्यों किया, क्योंकि नीचे यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, नीचे देखो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इससे ये स्क्वायर कैंसिल, ये प्रूव हो गया, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस
साइन थीटा, ये प्रूविंग आ गई आपकी, आएगी cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो वही चीज, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके यूपी बोर्ड में मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन आया है। और बच्चे इसमें कैसे लगाते हैं एक्चुअली, क्या यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो लगाएंगे, उनके स्कूल में बताया जाएगा कॉन्जुगेट करना। आप कॉन्जुगेट मत करना, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, कॉमन लेना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हो, माने लिखा है कहीं एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो तुम कॉमन ले लेते हो एक्स, लेकिन इसका मतलब जानते हो, जब मैं x कॉमन लूंगा तो x का यहाँ भी डिवाइड करूंगा, x का यहाँ भी, तभी ये होता है कि x कॉमन लेने बचता है y प्लस जेड। लेकिन किसी टीचर ने तुम लोगों को बताया नहीं हो कॉमन का मतलब। कॉमन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज कॉमन लोगे उसका डिवाइड करोगे। यदि मैंने ऊपर से x कॉमन लिया, अब तुम्हारे सर ने बताया एक्स वाई एक्स जेड दोनों में है तो कॉमन निकाल दिया y प्लस जेड, ये तो राइट है। बट इसका जो रियल है कॉमन लेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो y और z बचेगा। ठीक है बेटा, कॉमन का मींस क्या होता है, जब भी कोई भी चीज कॉमन निकालेंगे डिवाइड। यहां सपोज करो मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया, ले लेंगे, जब cos थीटा कॉमन लेंगे तो cos का यहाँ डिवाइड करेंगे, sin अपॉन cos टेन हो जाएगा, ये कैंसिल और ये 1 हो जाएगा बेटा। कॉमन कुछ भी ले सकते हैं, ये नहीं कि जो दोनों में होगा वही कॉमन लेंगे, ये कोई फंडा नहीं है आपका। ठीक है, अब देखना बेटा इसको लास्ट, cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन है नहीं है तो यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे cos थीटा का, यहाँ कॉमन है नहीं, यहाँ भी डिवाइड करोगे, यहाँ भी डिवाइड करोगे, sin अपॉन cos हो जाएगा tan थीटा माइनस का ये कॉमन, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का sec थीटा। वही नहीं हुआ, वही चीज देखो, यहाँ से नीचे से भी कॉमन ले लो cos थीटा, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे हो जाएगा tan थीटा, ये कॉमन निकल जाएगा +1 और यहाँ पे डिवाइड करोगे माइनस का 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा sec थीटा। cos से cos कैंसिल, इतना आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा इसे लिख देना, बचा -1, उसकी वैल्यू माइनस का sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में जो लिखा है लिख दो, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, इससे पहले बताया था मैंने, वही क्वेश्चन है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, अपॉन में जो लिखा है वो लिख देने दो, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, ऊपर देखो tan थीटा प्लस sec थीटा दोनों से कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल देंगे बेटा बचेगा 1 माइनस का मल्टीप्लाई करो माइनस sec थीटा माइनस प्लस का tan थीटा, अपॉन में देखो tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, ये पूरा इससे कैंसिल, क्यों 1 प्लस का tan प्लस का sec माइनस का, हाँ सही है, पूरा कैंसिल हो गया। अब इसको tan प्लस से लिखा नहीं लिखा, इसको लिख सकते हो प्लस में ना sec थीटा प्लस tan थीटा, कॉन्जुगेट कर दो, sec थीटा माइनस tan थीटा का अपर और sec थीटा माइनस tan थीटा का लोअर मल्टीप्लाई कर दिया नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू होती 1 के अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रूफ नहीं हुआ बेटा। आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, इसके नीचे मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, लिंक को आप क्लिक करिएगा तो आपको मेंसुरेशन की पूरी नॉलेज उसमें मिल जाएगी। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेट क्लास में डालूंगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपके ज्योमेट्री पोर्शन पे फोकस करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि ज्योमेट्री 10th क्लास में सबकी वीक होती है, इसके बाद मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगे सभी दोस्तों को शेयर करिएगा।